नमस्ते और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से हमने जिंदगी के तरह तरह के पहलुओं पर, हमारे जीवन के विषयों पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और ऐसा ही एक वीडियो है भृगु बिंदु के बारे में, जो एक अहम विषय है जो मैंने पहले शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने ये भी समझाया था कि कैसे भृगु बिंदु ने मेरी जिंदगी में एक सक्रिय और अहम भूमिका निभाई। आखिरकार मुझे मेरे धर्म कर्म आधिपति योग के जरिए ज्योतिष की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों की मदद करने के काबिल बनाया जो ज्योतिषीय विज्ञान की सहायता से जीवन के तरह तरह पहलुओं को देख रहे हैं। आज हम भृगु बिंदु पर थोड़ा और गौर करेंगे, कैसे पहचानें इसे, कैसे निकालें इसे, एक मिसाल के साथ कि कैसे उस शख्स, उस सार्वजनिक हस्ती ने अपने भृगु बिंदु का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने, अपना कर्म निभाने और एक विरासत छोड़ने में किया। क्या वजह है कि हम में से बहुतों की कुंडली में कुछ खास तत्व होते हैं जो बाद में फलते हैं और हमें नतीजे देते हैं। मसलन हम कभी कभी सोचते हैं, क्या कोई वजह है कि हम पैदा हुए? क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल और गवर्न करता है? या क्या कोई खास मकसद है जिसके लिए हम जीने को पैदा हुए हैं? अब ये सवाल न सिर्फ कर्म के नजरिए से, बल्कि उस ढेर सारे कर्मिक कर्ज की वजह से भी ज्यादा अहम है जो हमें चुकाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध कर्म हमें बदलता है और ये हमारा संचित कर्म है जो आखिरकार हमें हमारी जिंदगी में कुछ खास नतीजों की तरफ ले जाता है। और इसलिए अगर हम अपने प्रारब्ध कर्म और कुल मिलाकर संचित कर्म को सुधारना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को उन फैक्टर्स के हिसाब से लेआउट करें जिन्हें हमें अपने जीवन में पूरा करना है। अब ये भी देखा गया है कि हम में से कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, एक ढांचा, एक बुनियाद रख देते हैं जो आखिरकार उस चरम बिंदु तक ले जाती है जो कुछ नतीजों को फलित करती है, एक कर्म को इस तरह निभाती है कि हम अपनी जिंदगी जीने के लिए बने हैं। और वो एक फैक्टर कभी कभी हमारे जीवन का सार बन जाता है, वो एक चीज जो हमें करनी ही है। कुछ लोगों के लिए ये शिक्षा के इर्द गिर्द हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये आध्यात्मिकता के इर्द गिर्द हो सकती है, और उनकी ग्रह स्थितियां भी उन्हें हमारे जीवन में आध्यात्मिक पहलुओं को बाहर लाने में मदद करती है। हम में से कुछ के लिए ये हो सकता है कि हम दूसरों की जिंदगी को समृद्ध करने के लिए यहाँ हैं, चाहे वो एक डॉक्टर बनकर हो जहाँ हम सेहत के मामले में दूसरों की मदद करते हैं, या एक उद्योगपति बनकर जो अच्छा सामान बनाता है, जो दूसरे लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है और कुछ सुविधाएं और यहाँ तक कि कुछ लग्जरी देकर दूसरों को समृद्ध भी करता है। कुछ और लोगों के लिए ये लोगों को फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्सेशन के जरिए उनके धन को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करने के तरीके में हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर। ये फैक्टर एक अहम चीज है जो कमोबेश हमारे जीवन के ज्यादातर दौर को गाइड करती है, और ये फैक्टर कभी कभी मिस हो जाता है अगर हम जिंदगी के भौतिक पहलुओं के पीछे भागने में बहुत ज्यादा उलझे हो और ये न समझ पा रहे हो कि हमारे जीवन का सार क्या है, उस एक अहम फैक्टर को निभाना। तरह तरह ज्योतिष ग्रंथों में विभिन्न श्लोक इसे भृगु बिंदु कहते हैं, जिसका मतलब है वो खास बिंदु या हमारे जीवन का वो खास एरिया जिसे निभाना हमारे लिए सबसे अहम फैक्टर है। उस एक एरिया को न निभाए बगैर हमारी ज्यादातर जिंदगी या तो बिना पतवार की नाव जैसी होगी, या बिना मकसद वाली, या वो भूमिका निभाने के काबिल नहीं होगी जो हमें निभानी चाहिए। अब भृगु बिंदु है क्या? अगर हम भृगु शास्त्र पर नजर डालें तो हमें समझ आएगा कि महर्षि भृगु ने साफ तौर पर बता दिया है कि जिंदगी में वो एरिया क्या हो सकता है और हम उसे कैसे पहचानें। जब तक हम ये पहचान नहीं लेते कि कुंडली में भृगु बिंदु कहाँ है और जिंदगी में वो एक एरिया क्या है जिसे हमें सच में निभाना और फलित करना है, हम उन कारणों का सही मायने में न्याय नहीं कर पाएंगे जिनके लिए हम पैदा हुए हैं। हमें आर्टिकल्स के जरिए, वीडियोस के जरिए तरह तरह की व्याख्याएं मिलेंगी कि हम एक्स लग्न या य लग्न में पैदा हुए हैं, एक्स वजह या वाई वजह से और वगैरह। ये सब ठीक है, मगर लग्न का कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन, हमारी ग्रह स्थितियां और भृगु बिंदु आखिरकार हमें बता देंगे कि जिंदगी की यात्रा कैसी होनी चाहिए, वो रास्ता क्या है जिस पर हमें चलना है और हमें कहाँ पहुंचना है। आज हम भृगु बिंदु के आखिरी पहलुओं पर गौर करेंगे, साथ ही हमारे जीवन से एक मिसाल लेकर जिससे हम रिलेट कर पाएं कि कैसे भृगु बिंदु हमें महानता हासिल करने और दुनिया से जाते समय एक विरासत छोड़ने में मदद कर सकता है। फल दीपिका में एक श्लोक है जो कुछ यूं है, जो दूसरों के मारे जाने की इच्छा नहीं रखता, जिसकी इंद्रियों पर कंट्रोल है, यानी व्यवहार और मन पर, और जो अपनी आजीविका धर्म से कमाता है, हमेशा शास्त्रों में बताए गए नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है, तो ग्रह हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं, यानी हमेशा उसके अनुकूल रहते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि अगर हम धर्मपूर्वक जीवन जिएं, नियम कायदों का पालन करें, और ये भी कि कर्म क्या है उसे निभाने की परंपराओं का पालन करें, ये जानते हुए कि इस जीवन में हमें कौन सा कर्म बिल्कुल निभाना है, और भृगु बिंदु को पहचानकर जिंदगी में वो खास एरिया ढूंढ लें और फिर उस रास्ते पर यात्रा करें, तो निश्चित रूप से वे देवता जो ग्रहीय ऊर्जाओं को कंट्रोल करते हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे और हमें उस भृगु बिंदु को, उस अहम बिंदु या उपलब्धि के उस एरिया को हासिल करने में मदद करेंगे। तो क्या ग्रह उस शख्स का साथ देंगे जो अपने नियत बिंदु या उसके लिए तय कर्म का पालन करता है? भृगु बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो इशारा करता है और किसी की नियति या हमारी नियति के किसी हिस्से को पूरा करने में मदद करता है, और इस तरह इसे डेस्टिनी पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये वो एक चीज है जिसे शख्स को अपनी जिंदगी में बिल्कुल पूरा करना ही होगा, चाहे वो अपनी पसंद के आधार पर और कुछ भी करे या न करे। अगर हम बस कुछ मशहूर हस्तियों को देखें और वे किन उभरते कारनामों के लिए जानी या याद की जाती है, तो हम देखेंगे कि ढेर सारे कारनामे उनके भृगु बिंदु कहाँ है उससे रिलेट या स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कुछ मशहूर हस्तियां किस लिए जानी जाती है। महात्मा गांधी हमारे देश को एक आज़ादी की लड़ाई के जरिए आज़ादी दिलाने से रिलेटेड है। नेल्सन मंडेला उनकी रंगभेद के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत को हमारी मिसाइल सिस्टम डेवलप करने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। इंदिरा गांधी पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और वो जो हमने 1971 में जीता उसके लिए बहुत अच्छी तरह जानी जाती है, और यहाँ तक कि भारत में विपक्ष ने भी उन्हें उनकी शानदार उपलब्धि और पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में तोड़ने के लिए दुर्गा कहा, जो बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए। आइंस्टीन उनके फॉर्मूले A=mc वर्ग या रिलेटिविटी के सिद्धांत और स्पेस टाइम की कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम समेत फिजिक्स के विभिन्न नियमों के लिए जाने जाते हैं। एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब समेत तरह तरह इन्वेंशंस के लिए जाने जाते हैं, और वगैरह। अगर कोई इनमें से हर एक कुंडली में गहराई से उतरे तो उसे ये देखकर हैरानी होगी कि कैसे उनकी कुंडली में भृगु बिंदु उनकी सबसे मशहूर उपलब्धियों से कितना कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हम कैसे जानें कि भृगु बिंदु कहाँ है और इसे कैसे निकाला जाए? भृगु बिंदु एक मिड पॉइंट है जो राहु और चंद्रमा की स्थिति के बीच में पड़ता है, जहां राहु शुरुआती बिंदु है और चंद्रमा आखिरी बिंदु। लेकिन राहु और चंद्रमा के बीच ही क्यों? क्योंकि राहु वर्तमान जन्म के कर्म और इस जन्म में शख्स के डेवलपमेंट के एरिया को दर्शाता है, और चंद्रमा मन, मनस और दिल को दर्शाता है। इस तरह जो करने की जरूरत है और जो करने की प्लानिंग है, उनके संगम के बगैर नतीजे उस हिसाब से नहीं आएंगे। इसलिए करने और प्लान करने का मिड पॉइंट यानी राहु और चंद्रमा। चलिए मिसाल लेते हैं। मान लीजिए मेष लग्न है और राहु दूसरे घर में 45 डिग्री पर है और चंद्रमा चौथे घर में 100 डिग्री पर है। फिर चंद्रमा की डिग्री में से राहु की डिग्री घटाने पर हमें मिलता है 100 - 45 डिग्री, जो 55 डिग्री के बराबर है। आगे 55 डिग्री को 2 से भाग देने पर हमें मिलता है 27.5 डिग्री। अब ये वैल्यू राहु की 45 डिग्री में जोड़ने पर हमें मिलता है 45 + 27.5, जो है 72.5 डिग्री। भृगु बिंदु 72.5 डिग्री पर है। लेकिन ये 72.5 डिग्री कुंडली में कहाँ स्थित है? ये तीसरे घर में स्थित है। तीसरा घर किस बारे में रिप्रेजेंटेटिव है? तीसरा घर ढेर सारी चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें स्वयं का उद्यम, प्रयास, संचार, मार्केटिंग, छोटी यात्राएं शामिल है। साथ ही वो एक चीज भी जिस पर हम अपना ज्यादातर प्रयास लगा सकते हैं। और इसलिए ये स्वयं का प्रयास हाथों से कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिए, व्यापारिक उपलब्धियों के जरिए, या कामुक ऊर्जा, परिवार की प्राप्ति, क्योंकि ये दूसरे घर से दूसरा है, छोटे भाई बहन और वगैरह हो सकता है। लेकिन तीसरा घर किस राशि में है? इस केस में ये मिथुन में है। और तीसरे घर का स्वामी कहाँ बैठा या स्थित है? अगर तीसरे घर का स्वामी 5वें घर में स्थित है तो कलात्मक अभिव्यक्तियां परफॉर्मेंस से जुड़ रही है। ऐसा शख्स एक कुशल एक्टर, डांसर, मूर्तिकार, राइटर आदि हो सकता है। हालांकि चूंकि तीसरे घर का स्वामी बुध है और सिंह में स्थित है, ये सट्टेबाजी से जुड़े वित्तीय मामलों में लीडरशिप भी दर्शा सकता है, और इसलिए ये शख्स एक अग्रणी निवेशक, वित्तीय मैग्नेट, बिजनेसमैन और वगैरह हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि तीसरे घर में कौन सा ग्रह कॉन्जंक्शन में है या किसका आस्पेक्ट पड़ रहा है, और क्या वो ग्रह 5वें घर में बुध के साथ ऊर्जाओं का आदान प्रदान या संबंध बना रहा है। तो ढेर सारी दूसरी चीजें डिड्यूस या एस्टेब्लिश की जा सकती है। चलिए मेरी एक पसंदीदा मिसाल लेते हैं, जो आजकल काफी मशहूर भी है और खबरों में भी है।
जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर, चेयरमैन, सीईओ और प्रेसिडेंट। ये रही उनकी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुंडली। बेजोस का भृगु बिंदु 7वें घर में निकलता है, राहु 4थे घर में और चंद्रमा 10वें घर में के बीच का मिड पॉइंट। अब एक केंद्र घर भृगु बिंदु के लिए हमेशा एक शानदार प्लेसमेंट होता है। 7वां घर किस राशि में है? ये कन्या में है, जो बिजनेस ओरिएंटेड बुध से शासित है, जो सर्विस भी दर्शाता है। बुध 10वें घर में स्थित है, इसलिए बिजनेस ओरिएंटेशन और दैनिक आजीविका का घर 7वां घर करियर और काम से कनेक्ट है। और चंद्रमा 5वें घर सट्टेबाजी और निवेश का क्रिएटिव स्वामी बुध और सूर्य और केतु के साथ कॉन्जंक्शन में स्थित है। सूर्य लीडरशिप, गर्व और उपलब्धियों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि केतु परिवर्तन, ब्रेक या ब्रेकथ्रू रिप्रेजेंट करता है। और वो कौन सी राशि है जिसमें बुध और ये सुपर कॉन्जंक्शन हो रहा है? धनु में, जो शिक्षा, लंबी दूरी, बुद्धि और सीखने का स्वामी है। इसलिए बेजोस ने चंद्रमा का इस्तेमाल करके एक क्रिएटिव आइडिया निकाला, एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने का जो सीखने और इस तरह बृहस्पति से जुड़ा हो, जो पहले जैसा कुछ नहीं होगा, जो केतु के जरिए ब्रेकथ्रू रिप्रेजेंट करता है और सूर्य द्वारा रिप्रेजेंट की गई स्थापित लीडरशिप और धनु द्वारा रिप्रेजेंट की गई लंबी दूरी के जरिए राष्ट्रीय सीमाओं को पार करे और कहीं से भी एक्सेसिबल हो। तो इन सभी ऊर्जाओं के संगम का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन फाउंड की, फिर से बृहस्पति से कनेक्ट, क्योंकि लंबी दूरी और हवाई माध्यम बृहस्पति शासित है। उन्होंने मीडिया कंपनी द वॉशिंगटन पोस्ट खरीदी, जिसे बुध और बृहस्पति कनेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। उनका पहला निवेश उनके माता पिता से लोन से आया। देखिए 10वें घर से सूर्य चंद्रमा कनेक्ट। उन्होंने मीडिया कंटेंट और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफाई किया, जिसे 5वें घर का चंद्रमा कनेक्ट 5वें घर की लीडरशिप रिप्रेजेंट करता है। 12वें में कुंभ में स्थित शुक्र एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन और उपलब्धि और सक्सेस देता है। हालांकि जो चीज उन्हें सच में डिफाइन करती है वो मेष में बृहस्पति लग्न के आधार पर उनके ऑनलाइन बुक स्टोर अमेजन के जरिए है, जो बाद में दूसरे सामानों में डाइवर्सिफाई हो गया क्योंकि किताबें दिन प्रतिदिन खरीदी जाती थी। इस तरह दैनिक आजीविका का 7वां घर कनेक्ट प्ले में आ गया। इसलिए उनका भृगु बिंदु दैनिक आजीविका के 7वें घर में। उनका बिजनेस एक दिन प्रतिदिन का काम है, दिन प्रतिदिन किताबों, सामान, म्यूजिक वगैरह की खरीदारी के साथ और एनालिटिकल और बिजनेस और फाइनेंशियल समझ के जरिए, जिस सबको 7वें घर में स्थित कन्या राशि डिफाइन करती है। और ये सब 7वें घर के स्वामी बुध की प्लेसमेंट से मदद पाता है, जो 3 दूसरे स्ट्रॉन्ग ग्रहों के साथ कॉन्जंक्शन में है। सब उनके कॉज की मदद कर रहे हैं, जो है उच्च का मंगल, जिसका 9वां घर वृश्चिक 11वें घर में बृहस्पति के आस्पेक्ट में है और इस तरह उन्हें सोशल नेम और फेम और आक्रामकता देता है। और मंगल की शनि के साथ कॉन्जंक्शन उन्हें स्टेडी गेन्स देती है और उन्हें दुनिया का सबसे अमीर बनाती है। तो अगर वो आज एक चीज के लिए जाने जाते हैं तो वो है एक ऑनलाइन बुक स्टोर अमेजन लॉन्च करने का ब्रेकथ्रू आइडिया, जहां किताबें दिन प्रतिदिन खरीदी जा सकती थी। इस तरह उनके भृगु बिंदु को बुध से कनेक्ट किया, जो कम्युनिकेशन और बिजनेस है, और 7वां घर दैनिक आजीविका। तो कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में कुछ भी करे या करना चाहे, भृगु बिंदु वो एक चीज है जिसे पाने के लिए आप लगभग धकेले जाएंगे। लेकिन चूंकि ये बस एक चीज है, इसलिए इसके बारे में बहुत कम बात होती है या इसका एनालिसिस होता है या इस पर सवाल होते हैं। बेजोस और ज्यादा पाथ ब्रेकिंग स्टफ में जा सकते हैं और अमेजन ऑनलाइन बुक स्टोर को अपने ओवरऑल किटी में एक बहुत छोटी उपलब्धि छोड़ सकते हैं। हालांकि ये कभी नहीं भुलाया जाएगा कि ये इसी ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत हुई थी, उनके भृगु बिंदु की मदद से। लेकिन आयनी ये है कि कामुकता का 7वां घर, काम भाव और मृत्यु भाव ने भी उनकी कामुक गतिविधियों की वजह से सबसे महंगी तलाकों में से एक तक ले जाया, जिसकी वजह से उन्हें एक भारी भरकम चेक चुकाना पड़ा जो कई अरबों में जा सकता है। इस तरह हर बार जब कोई अहम गोचर भृगु बिंदु भाव पर होता है तो कुछ न कुछ ऐसा बाउंड टू है जो जातक को गहराई से और निजी तौर पर प्रभावित करता है। और इसलिए भृगु बिंदु एक शख्स के जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट है। तो दोस्तों, प्लीज अपनी खुद की कुंडली का एनालिसिस करें और पता करें कि भृगु बिंदु कहाँ है उन कैलकुलेशंस के आधार पर जो मैंने आपकी मदद की है, और उस एक उपलब्धि को, उस एक रास्ते या उस एक एरिया को एस्कर्टन करें जिस पर आपको फोकस करना है और उस पर चलना है, ताकि उस चीज को, उस कर्म को रियलाइज कर पाए जिसे करने के लिए आप बाकी सबके बीच पैदा हुए हैं। ये है मेरा एनालिसिस दोस्तों, भृगु बिंदु के बारे में और कैसे इसे निकाला जाता है, कैसे इसे एस्कर्टन किया जाता है, एक दैनिक जीवन से मिसाल के साथ।
प्लीज भरिगु बिंदु पर किसी भी मदद और सपोर्ट के लिए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के जरिए आपकी कुंडली के कुछ और एनालिसिस के लिए मुझसे संपर्क करें। प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, प्लीज मेरा वीडियो शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पता चले कब मेरा नया वीडियो आ रहा है। जब तक हम फिर कभी नहीं मिलते, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चियो।